चलिए प्यारे बच्चों, मैं हूँ स्काई शर्ट और आज की इस क्लास में हम लोग जो है 50 महत्वपूर्ण फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको मैसेज करना पड़ेगा 763 16 12 654 इस नंबर पर मैसेज करना होगा, आपको पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। इनमें से कौन जो है वो अर्धचालक नहीं है। तो देखिए, सिलिकॉन जो है चालक है, जर्मेनियम चालक है, लेकिन इसमें जो पारा जो है ना वो अर्धचालक नहीं है। ठीक है, अर्धचालक नहीं है। ठीक है, अर्धचालक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है किसको, बताइए। वोल्ट एम्पियर जो है किसको प्रदर्शित करता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो वोल्ट एम्पियर ओम को प्रदर्शित करता है किसको, तो ओम को प्रदर्शित करता है वोल्ट एम्पियर। ठीक है ना, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो याद रखिएगा, विद्युत प्रतिरोध का ऐसे मात्रक जो होता है ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन आपका चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या नंबर, विद्युत धारा का मात्रक। तो क्या वाट होगा, नहीं होगा जी। वोल्ट नहीं होगा, अब ओम भी नहीं होगा। क्या होगा, विद्युत धारा का आश्रय मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का आश्रय मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है, याद रहेगा। विद्युत धारा का आश्रय मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन संख्या समझते हैं। क्वेश्चन संख्या कितना है, 5 नंबर क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन संख्या 5 दिया हुआ है आपका। देखिए, क्वेश्चन है कि 1 2 और 3 ओम के प्रतिरोध, 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, बताइए। कितना ओम होगा जी, तो सबको जोड़िए ना, कितना ओम होगा बताइए। सबको जोड़ने पर कितना ओम होगा, तो 3 या 3 3 6 ओम तो होगा। कितना ओम, 6 ओम तो होगा, 6 ओम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे इसी के साथ अगला क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि विभवांतर का आशी मात्रक होता है। विभवांतर का आशी मात्रक क्या होता है, बताएंगे। तो विभवांतर का जो ऐसी मात्रक होता है क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर का आशय मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। विभवांतर का आशय मात्रक वोल्ट होता है। ठीक, वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन, विभव का आशय मात्रक। विभव का आशय मात्रक क्या होता है, बताइए। विभव का आशय मात्रक, विभव का आशय मात्रक क्या होता है, तो विभव का आशय मात्रक जो होता है वो क्या होगा, विभव का आशय मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। विभव का आशय मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, समझते हैं क्वेश्चन। प्रश्न आपका सुनिए ध्यान से, क्या है क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न संख्या 8 है कि 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, बताइए। 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध जो होता है कितना ओम होगा। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 484 ओम होगा, 484 ओम। कभी कभी ऐसे भी देता है, कभी ओम भी लिख देता है। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, समझते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 है कि टंगस्टन का निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है, बताइए। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो कितने डिग्री सेल्सियस पर टंगस्टन जो है पिघल जाएगा, तो वो पिघल जाएगा प्यारे बच्चों 3500 डिग्री सेल्सियस। 3500 डिग्री सेल्सियस पर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़िया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का आशय मात्रक क्या होता है, बताइए। विद्युत शक्ति का जो आशय मात्रक होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, तो वाट होता है। विद्युत शक्ति का आशय मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन संख्या 11 दिया है कि प्रतिरोध का आशय मात्रक क्या होता है, बताइए। प्रतिरोध का आशय मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, तो प्रतिरोध का जो आशय मात्रक होता है वो होता है आपका ओम। क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का आशय मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या आप समझते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन संख्या 12 प्रश्न है कि 12 वोल्ट की विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। कितना जूल कार्य किया करना पड़ेगा, बताइए। तो कितना जूल कार्य करना पड़ेगा, 24 जूल। कितना, 24 जूल, याद रहेगा। 24 जूल कार्य करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन आपका 13 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 13 क्वेश्चन है आपका कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रा क्या होता है। सेल के विद्युत वाहक बल के का मात्रा क्या होता है, सेल की विद्युत वाहक का मात्रा क्या होगा, ये होगा आपका वोल्ट। सेल के विद्युत बल्ब का आशय मात्रा क्या होगा, इनकी विद्युत वाहक बल का आशय मात्रा क्या होता है, तो वोल्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका प्रश्न दिया हुआ है 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए 14 नंबर समझते हैं। क्वेश्चन संख्या 14 देखिएगा।
प्रश्न संख्या 14 क्या है कि एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पमापक क्या होगा? इसका अल्पमापक क्या होगा बताइए तो इसका जो अल्पमापक होगा ना प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा बिल्कुल ए यानी कि 0.1 एम्पियर हो जाएगा, 0.1 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है बताइए। आवेश का जो ऐसे मात्रक होता है क्या होता है? आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऑप्शन में बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, डी यानी कि कूलम हो जाएगा। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। आवेश का ऐसे मात्रक याद रहेगा कि आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। बढ़ेंगे दोस्तों प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन 17 नंबर को 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान देंगे 16 नंबर क्वेश्चन प्रश्न है आपका। ध्यान दीजिए कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं बताइए। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण जो होते हैं वो क्या होते हैं? याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। याद रहेगा इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। प्रश्न क्वेश्चन संख्या 17 समझते हैं। प्रश्न 17 नंबर कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है बताइए। निम्नलिखित में कौन जो है विद्युत का इसमें सुचालक है आपको बताना है। तो 17 का जो सही आंसर सुचालक इसमें से कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा ग्रेफाइट। विद्युत का सुचालक क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है? तो विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। याद रहेगा वोल्ट होता है विभवांतर का ऐसी मात्रक। ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो किसका बना होता है? तो याद रखिएगा वो टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? तो टंगस्टन से बना होता है। ठीक है। बढ़ेंगे आगे इसी के साथ अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है क्वेश्चन संख्या आपका 20 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन संख्या 20 है कि 10 ओम 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो क्या होगा? 10 ओम 20 ओम कितना ओम हो जाएगा बताइए। 10 ओम और 20 ओम कितना हो जाएगा जी? तो इसी के साथ हो जाएगा 30 ओम हो जाएगा। 30 ओम हो जाएगा। 30 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन